इस डिजिटल दौर में कानून क्या कहता है पाकिस्तान का? अभी चंद दिन पहले एक गिरफ्तारी भी हुई है जो कि आपके यकीनन इल्म में होगा कि बरतानिया में जो फसादात हुए उसमें एक पाकिस्तानी भी गिरफ्तार हुआ है लाहौर से। तो कानून बुनियादी तौर पर क्या है, कहाँ पर हुदूद से तजावुज़ है और किस हद तक उसमें सख्ती है? देखिए, जो पाकिस्तानी शहरी लाहौर से पिकअप किए हैं, जिसका एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ये जो बरतानिया में रिसेंटली फसादात हुए हैं, इन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको पब्लिकली कोट किया, जो कि वन ऑफ द रीजंस है। इट्स नॉट दी ओनली रीजन जिसकी वजह से बरतानिया में फसादात शुरू हुए हैं, बल्कि इसके अलावा बेशुमार ऐसे और अकाउंट्स हैं जहां पे अवाम में बदगुमानी फैलाई गई, यानी कि एक गलत खबर जो है वो शाया की गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के जज्बात जो है वो दो मुख्तलिफ जो है, चूंकि यूके इज अ वेरी मल्टी कल्चरल कंट्री, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एज अ सिटीजन और अदरवाइज जो है वो इमिग्रेशन, माइग्रेशन या स्टूडेंट्स के तौर पर जो है वो बसते हैं, और तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर के करीब जो है वो मुस्लिम्स पॉपुलेशन जो है वो अब तकरीबन उसके इर्द गिर्द रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड लोग जो है वो वहां पे मौजूद है। तो जहां पे इतना बड़ा मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो, वहां पे इस तरह की अगर कोई भी अपना आप खबर दें जो कि हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो और उसका क्लैश जो है वो स्ट्रेट अवे इंटर रेशल जो है वो कम्युनिटीज के दरमियान हो, तो ये इट बिकम्स अ डेंजरस थिंग फॉर द सोसाइटी, जिसकी बेसिस पे एक बड़े पैमाने पर आपने देखा कि बहुत पुरतशद्दुद वाकयात हुए और बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो है वहाँ के जो लोकल जो कम्युनिटी थी, जो नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो इस मिसकोटेशन या मिसस्टेटमेंट की बेसिस पे एहतजाज किया। तो आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस का जो स्केल है वो देखा कि कितना बड़ा था, जिसकी बेसिस पे वहां के लोकल लॉज के मुताबिक जो है अब उन्होंने जो मटीरियल इकट्ठा किया उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ स्ट्रेट अवे स्टेट अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने शेयर किया, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्शन लेते हुए लाहौर पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और सब्सिक्वेंटली FIA के पास जो है वो स्ट्रेट अवे उसको हवाले किया फॉर फर्दर इंटेरोगेशन, जिसपे इस वक्त हमने देखा कि कोई ऐसी FIR जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अपनी जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर करके कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूके ये एक्शन ले रहे हैं। तो आपने एक जनरल इस सिनेरियो को इवेल्युएट करना है कि किसी भी सोसाइटी में कोई भी खबर जो है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आती है या वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स से आती है या प्रिंट मीडिया के थ्रू आती है, कम से कम उसका जो सपोर्टिंग मटेरियल है और उसकी जो वेरासिटी और उसकी जो ट्रुथफुलनेस है या जो उसकी वेरिफिकेशन है, उसके जो जर्नलिस्टिक नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पूरा करने के बाद जो है वो न्यूज को पब्लिश करना चाहिए। और खासकर ऐसी न्यूज, पर्टिकुलरली ऐसी न्यूज जिसमें इस तरह की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या जो सेंसिटिविटी है वो अटैच हो, जिसकी बेसिस पे आपने देखा कि नक्शे अमन जो है वो पूरी एक सोसाइटी का खराब हुआ, और ये खुदा न खास्ता जो है वो सिर्फ एक मुल्क से होता हुआ बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है वो फैल सकता था। तो जो फेक न्यूज है इसके जनरली ये फेक न्यूज का कतई गुलामी की मदद चाहूंगा बैरिस्टर साहब, ये जो फेक न्यूज का कानून पाकिस्तान में क्या है, ये क्या कहता है? आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। बेसिकली पाकिस्तान में इस तरह की जो वर्ड फेक न्यूज है ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये डेफेमेटरी लॉज जो हैं वो उसके तहत ये पाकिस्तान पीनल कोड में एक क्रिमिनल डेफेमेशन भी एक का कानून भी मौजूद है। आपने देखा कि हमारे जो सिविल लॉज हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कई तौर पर भी इसलिए अदालतों में सिविल लॉज के सूट फॉर डैमेजेस या डेफेमेशन सूट फाइल नहीं करते, बिकॉज उनमें एक तो जो प्रोसेस ऑफ लॉ है वो बड़ा डिले उसमें कॉज होता है, और हमारी अदालतें जो है वो सख्त फैसले नहीं करती। अगर हमारी अदालतें भारी जुर्माने करना शुरू कर दें और जो क्रिमिनल डेफेमेशन है उसके कानून को मजीद सख्त किया जाए और मजीद मौसर बनाया जाए, और यकीनन अदालतें जो हैं अगर उसकी इफेक्टिव। अच्छा बैरिस्टर साहब, फिर कतई गुलामी की माजरत चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया कि ये बड़ी तवील हो जाता है ये जो डेफेमेशन का केस है। मौजूदा हालात में जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में हुकूमत की सतह पर, रियासत की सतह पर ये जो डिजिटल का दौर है उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज आम है, और पाकिस्तान में कोई भी शख्स हुकूमत में होता है, कोई भी जमात हुकूमत में होती है, वो इससे तंग जरूर नजर आती है। तो आपके ख्याल में क्या, जैसे आप दुनिया भर में कवानीन को देख रहे हैं कि क्या इसके सद्देबाब के लिए क्या चीजें हैं,
डेफेमेशन के कानून से हटके ये फेक न्यूज के कानून पे आपके ख्याल में कुछ काम करने की जरूरत है, ताकि ये नक्शे अमन ना हो? वो मजहब का मामला है, वो मुल्क की सलामती का मामला है, या फिर नक्शे अमन का मामला है? देखिए, आपने ये जो टर्म हमारे पाकिस्तान में रिसेंटली यूज होना शुरू हुई है, डिजिटल टेररिज्म, इस टर्म को तो मैं स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूं। ये बड़ी अनफाउंडेड किस्म की टर्म है। पूरी दुनिया में किसी भी, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करें तो आपको कोई ऐसी टर्म जो है वो पूरी दुनिया भर में किसी भी लॉ में, किसी भी बैकग्राउंड में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करती हुई नजर ही नहीं आती, जिसको पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल टेररिज्म जो है उसका नाम दिया गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल टेररिज्म। इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है वो लॉ में या पूरी दुनिया के किसी भी बैकग्राउंड में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। इस पे मैंने रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च किया। जहां तक फेक न्यूज है या जहां तक डेफेमेटरी न्यूज है, इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को चाहे ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब पे एक लॉ इक्वली अप्लाई होता है। क्योंकि ये जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये कोई इतनी स्ट्रांगली रेगुलेटेड एक्टिविटी नहीं है जैसा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो प्रिंट मीडिया है उस पे एक स्टेट की रेगुलेशंस जो है वो एक डिफरेंट किस्म की है, जहां पे एज कंपेयर टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कतरे जो है वो कम फेक न्यूज जो है वो पाई जाती है। और एक अच्छा, फिर डिजिटल पर फिर कथा कलामी की मैं चाहूंगा बैरिस्टर साहब, ये फिर डिजिटल की जो यहाँ पर चीजें पब्लिश होती हैं, अपलोड होती हैं, शेयर होती हैं, लाइक होती हैं, ये जो इसके बारे में भी आपके ख्याल में फिर इदारों को, पाकिस्तान में पार्लियामेंट को काम करने की जरूरत है कि अगर नक्शे अमन है, झूठ फैल रहा है, फेक न्यूज है, मुल्क के हालात उसके मुताबिक नहीं है, तो कानून साजी की जरूरत है आपके ख्याल में? देखिए, मेरी राय में तो कानून पाकिस्तान में पहले ही बड़े मौसर मौजूद है। आपने देखा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में आजकल साइबर क्राइम जो पीका का कानून है वो वाला, जी पैका का जो एग्जिस्टिंग कानून है, इसके तहत पाकिस्तान में इस तरह के ही केसेस जो हैं वो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में रजिस्टर हुए हैं, और जो पिछले 2 से 3 साल में रजिस्टर हुए हैं, दिस इज द रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस। द प्रॉब्लम इज कि जो हमारी स्टेट अथॉरिटीज या जो FIA के इदारे हैं वो जब केस बनाते हैं तो वो अपनी जो प्रोसिक्यूटेबल मटेरियल है उसको लॉ के एक प्रॉपर सेंस ऑफ फ्रेमवर्क में जो है वो नहीं लेके आते, और उनकी नॉन इफेक्टिव और वीक प्रोसिक्यूशन की बेसिस पे बहुत से लोग जो हैं वो अपने कैफे किरदार तक नहीं पहुंचते। और हमने ये देखा कि इस टूल को ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे जो बोनाफाइड केसेस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन बनाती है, वो भी केस जो है वो जुडिशरी की या सोसाइटी की नजर में डाउटफुल हो जाते हैं। तो जब हमारे मुल्क में ये हमारे इदारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से हट के बोनाफाइड प्रोसिक्यूशन करेंगे, तो ना सिर्फ ये कि उसको अवामी पजीराई भी मिलेगी बल्कि अदालती पजीराई और कानूनी पजीराई भी मिलेगी, और इस तरह के लोग जो कि हकीकत में जो है वो इस तरह का सीरियस डैमेज टूवर्ड्स द पब्लिक एट लार्ज जो है वो कॉज कर जाते हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने से वो लोग जो कि कोई पॉलिटिकल बेसिस पे जिनको विक्टिमाइज किया जाता है वो भी जो है वो इस शेल्टर से बाहर रहेंगे। तो हमारी स्टेट अथॉरिटीज को जो टूल और लॉ उनके पास अवेलेबल है उसका फेयर यूज करते हुए जो हकीकी तौर पर जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि ये इस टूल को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब भी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे बैरिस्टर साहब। जी मुस्तफ़ा जी, मैं मोहतरम बैरिस्टर मियां अली साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें से मेरे ज़हन में 1-2 सवाल थे। सबसे पहला ये कि अगर कोई बंदा उसकी तकरीर या तहरीर से सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे उससे कोई ऐसा मॉब जो है वो उसमें एहतजाज कर ले, पुरतशद्दुद हो जाए, उसमें कुछ जाने चली जाएं, तो क्या तब भी वो अमल जो है वो डिजिटल दस्तगर्दी नहीं होगी क्या? और एक सवाल, और दूसरे सवाल ये कि बिल्कुल इसका सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इन कवानीन का, लेकिन क्या एक सियासी जमात अगर मुसलसल फेक न्यूज़ फैला के मुल्क में मुजाहरे और दहशतगर्दी में जो है वो मुआविन हो रही हो, तो तब भी उस पर एक्शन लेना जो है वो क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगा? जैसे बिल्कुल इसमें एक ऐड कर लें, चंद दिन पहले बैरिस्टर साहब एक खबर ये चली कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की मशहूर जो टेक्सटाइल मिल है वो बंद हो गई, लेकिन बाद में उनका बयान आ गया जी वो तो बंद नहीं हुई है। ये ऐड कर लें, और मुफ्ती साहब के सवाल पर आपकी क्या राय है? आपके 3 बुनियादी तौर पर सवालात हैं। पहला सवाल ये है, अगर कोई शख्स
सोशल मीडिया पे कोई तहरीर जो है वो जारी करता है और उसके कॉन्सिक्वेंस में, यानी कि उसके नतीजे में अगर कोई भी जो है वो गिरोह, कोई सियासी जमात ए है या बी है या सी है, उसके कारकुनान मुतहर्रिक होते हैं, तो क्या ये दहशतगर्दी है या नहीं है? मुफ्ती साहब से मेरी गुजारिश ये है कि ये कॉन्सेप्चुअली जो है चीजों को एनालाइज करना कैटेगरी ए होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि 9 मई के वाकयात को अगर आप देखा जाए तो ये बताया गया कि जी कि किसी भी सियासी जमात के कुछ ऐसे गिरोह ने मिल के कोई आपस में प्लानिंग की और जिसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स आई, जिसके नतीजे में ये हो गया। तो इस वक्त जितने केसेस अदालतों में चल रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन अपने तमाम के तमाम केसेस में इफेक्टिवली उसको साबित करने में नाकाम इस बुनियाद पे रही कि अदालतों ने ये पूछा कि कितने लोगों से आपने जाके उस गिरोह में ये बयान लिया कि ये जो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट एक्शन लिया था ये उसके इंप्रेशन में आके लिया था। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है उस स्टेटमेंट का किसी ऐसे शख्स के साथ जिसने वाकया किया, ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। और तो ये सिर्फ अखज़ कर लेना, अजम्पशन उसको ड्रॉ कर लेना कि किसी शख्स की जारी करदा स्टेटमेंट के नतीजे में ये सारा कुछ हो गया, अगर आपकी ये अजम्पशन है तो आपने उसका जो कनेक्शन है लॉ में वो इस्टेब्लिश करना है थ्रू अ वेरी वेरी टेंजिबल एंड रिलायबल मटीरियल, जो कि पाकिस्तानी इदारों में, यही मैंने आपसे पहले निशानदेही की है कि पाकिस्तानी इदारों में जो हमारे तफ्तीशी अफसरान है या तो ये इनकॉम्पिटेंट है या ये बदनीयती है या इनको पता ही नहीं है कि ये तफ्तीश करनी कैसे है। और जब भी किसी भी प्रोसिक्यूशन को सेटअप करते हैं तो तफ्तीश के सिरे में शहादत के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाते कैसे हैं। तो महज अखज़ कर लेना आप अपने दिमाग में, ये नाकाफी है किसी शख्स को डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में लाने में। और मैंने आपसे गुजारिश की है कि किसी भी कानून, ज़ाब्ते या कवायद पूरी दुनिया भर के अगर आप पढ़ ले तो उसमें डिजिटल दहशतगर्दी नामी लफ्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इसकी कोई कानूनी शक्ल या तारीफ जो है पूरी दुनिया भर में मौजूद नहीं है। और मुफ्ती साहब को मैं ये भी गुजारिश करता चलूं कि आज तक, एज वी स्पीक ऑफ दिस मोमेंट, आज जब हमारी गुफ्तगू हो रही है तो पाकिस्तानी किसी भी कानून में कोई डिजिटल दहशतगर्दी नामी कानून भी मौजूद नहीं है। तो किसी भी चीज को आप, किसी भी टर्मिनोलॉजी को आप यूज करते हैं तो उसका कोई ना कोई लीगल बेसिस या लीगल बैकअप आपके पास होना मौजूद है। अगर आपके कानून में नहीं तो दुनिया भर में कोई तो ऐसा कानून हो, कोई तो ऐसा मुल्क हो जहां पे इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी किसी ना किसी कानून की शक्ल या सूरत में मौजूद हो, जिसका सहारा लेके आप जो है, हवाला लेके जो है वो किसी भी शख्स को इस एम्बिट में लेके आए जाए। तो कतई तौर पर भी जब तक कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कानून साजी ना हो जाए, आप किसी भी शख्स को डिजिटल दहशतगर्द जो है अपनी राय के मुताबिक कोट करते रहे, उसकी कोई कानूनी, मुआशरती या इखलाकी जो है कोई वैल्यू नहीं है। या आपकी जाती राय तो हो सकती है अपनी जात को तस्कीन देने के लिए, लेकिन कानूनी तौर पर जो है वो इसकी कोई हैसियत जो है, या आईनी तौर पर इसकी कोई हैसियत जो है वो मौजूद नहीं है। और दूसरा सवाल जो है वो जब आपने ये किया तो आपने नेक्स्ट इशारा किया कि अगर एक शख्स ने ये खबर दी कि जी फलां टेक्सटाइल मिल जो है वो बंद हो गई है और उस वजह से ऑब्वियसली कोई एक सर्टन सेगमेंट जो है उसने इसका बैड इंप्रेशन लिया कि देखे पाकिस्तान में बहुत सी सनतें बंद हो गई और आगे से क्लैरिफिकेशन आ गई, तो ऑब्वियसली जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी है वो उसकी खबर जो है बाउंस बैक हो गई है, यानी कि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो उस जर्नलिस्ट के खिलाफ ऑब्वियसली जो भी फरीक है, मुतासिरा फरीक, और मुतासिरा फरीक सबसे पहले तो चूंकि जिस मिल के बारे में ये खबर दी गई वही मुतासिरा फरीक है, तो उनको लाजमी तौर पर सिर्फ खबर की तरदीद नहीं करनी चाहिए थी। खबर की तरदीद करने के बाद तस्दीक के लिए जर्नलिस्ट से राब्ता करके उसके खिलाफ जो है, उसके खिलाफ लाजमी तौर पर जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। और चूंकि हमारे मुल्क में ये रुझान नहीं है कि हम गुफ्तगू ज्यादा अच्छी करते हैं, हम एक्शंस पे बिलीव नहीं करते और वो भी टेंजिबल और कोई सॉलिड किस्म के, सब्सटेंशियल किस्म के हम एक्शन नहीं लेते और उन चीजों को अपने मंतकी अंजाम तक, लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाते, जिस वजह से हम साइक्लोस में वी कीप ऑन रिपीटिंग एंड डिस्कसिंग एंड वी डू नॉट टेक एक्शन। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे और इफेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारी सोसाइटी में ये स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सेट नहीं होगी और तब तक जो है वो इसका किसी किस्म का कोई जो है वो मौसर तौर पर फायदा जो है वो मुआशरे को नहीं हो सकेगा।